हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एजुकेशन मित्र पीके मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट नेम रिएक्शंस। दोस्तों, अपन ने लगभग 35 नेम रिएक्शन इस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं और ये मान के चलिए कि आपके 10 नंबर का मैटर एकदम पक्का है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। बोर्ड के साथ साथ जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से कम 2-4 क्वेश्चन वहाँ पर डेफिनेटली बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे और मेरा मानना है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में एक बहुत ही कारगर साबित होगी। दोस्तों, हम 1 बाय 1 करके सारी एक एक रिएक्शन को अच्छे से देखेंगे, है ना। और अगर आपको इन सारी रिएक्शंस की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, या आप अपने हैंड रिटन अगर लिखना चाहो तो वो तो सबसे बढ़िया ही है, वहाँ से आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, हाँ, इसके अलावा आपने केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी मैंने कई वीडियो डाली हैं, कई चैप्टर्स के मैंने क्या डाले हैं आपके लिए एग्ज़ाम डोज डाला है, उनको देख सकते हैं। और ऐसे ही मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक रिएक्शंस की। ओके, तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत, जिसमें हम नेम रिएक्शन देखने जा रहे हैं आपके ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, और उसके बाद में बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। देन हम बात करेंगे अमीन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले चैप्टरों में जो भी नेम रिएक्शन है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी फिंकेस्टाइन रिएक्शन। फिंकेस्टाइन रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो फिंकेस्टाइन रिएक्शन जो है आपकी एक टाइप की क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। यानी कि यहाँ पर केवल हैलोजन का एक्सचेंज होगा, एल्केल हैलाइड से एल्केल हैलाइड ही बनेगा। तो एक तो फिंकेस्टाइन और दूसरी आपकी स्वार्ज रिएक्शन, ये दोनों ही कैसी हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। यानी कि यहाँ पर हैलोजन का ही एक्सचेंज होगा। देखिए, तो RX की रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं, एसीटोन या मेथेनॉल की प्रेजेंस में इसको हीट करवाते हैं, तो बनता है आपका एल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्किन बनता है। साथ में आपका बनता है NaX, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर X है ना, आपका Cl है तो NaCl बन जाएगा, और अगर ये Br है तो क्या बन जाएगा, NaBr। तो RX केवल आपका क्या हो सकता है, RCl और RBr। तो ये हो गई आपकी फिंकेस्टाइन रिएक्शन। पिछले हम कई पेपरों का डिस्कस करें अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, तो ये रिएक्शन कई बार 1 नंबर में पूछी गई है, इसका केवल इक्वेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्वार्ज रिएक्शन। तो अपन कह ही चुके हैं कि ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हैलोजन विनिमय रिएक्शन है। तो ऊपर वाली में तो बनता है आयोडो एल्केन, यहाँ बनेगा फ्लोरो एल्केन। तो RX इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, किसी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ करा रहे हैं दोस्तों, धात्विक फ्लोराइड के साथ कराते हैं, AgF, या फिर आप Hg2F2 के साथ करा लो, या आप SbF3 के साथ करा लो। इनमें से आप किसी के साथ कराओगे RX की रिएक्शन तो बन जाएगा आपका फ्लोरो एल्केन, RF बन जाएगा। ठीक है। अब साथ में बनने वाला जो आपका साइड प्रोडक्ट है सह उत्पाद, वो डिपेंड करेगा कि आपने किसके साथ रिएक्शन कराई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से स्वार्ज रिएक्शन हो गई आपकी। स्वार्ज रिएक्शन में क्या है, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब आप मेटेलिक फ्लोराइड यानी धात्विक फ्लोराइड के साथ कराते हो तो क्या बन जाती है, आपकी फ्लोरो एल्किन बन जाती है। थर्ड रिएक्शन है आपकी हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन में क्या बनता है दोस्तों, ब्रोमो एल्किन बनती है। ठीक है, हुंसडीकर रिएक्शन में ब्रोमो एल्किन बनती है। अब रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अपन करवाते हैं इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं, यानी ब्रोमीन के साथ कराते हैं। CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं। CCl4 क्या है, एक विलायक है। तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, जब सिल्वर लवण के कार्बोक्सिल अम्ल की रिएक्शन Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो ब्रोमो एल्किन बनता है, CO2 गैस रिलीज होती है और AgBr बन जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, हुंसडीकर रिएक्शन। अब इसमें एक खास बात यह है कि आपको जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, लवण है, सॉल्ट है, उससे एक कम कार्बन वाली एल्किन बनेगी। क्यों, क्योंकि देखो ये जो CO2 है ना यहाँ पर, वो रिलीज हो गई, आपकी निकल गई बाहर। तो मान लो आपके इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या है, 4 कार्बन है, तो प्राप्त
आपकी ये जो हेलो एल्केन है या कह सकते हैं ब्रोमो एल्केन है, इसमें क्या है आपका 3 कार्बन मिलेंगे। अगर उसमें 3 है तो इसमें 2 मिलेंगे। तो ये हो गई आपकी हुस्डीगर रिएक्शन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डार्जन रिएक्शन की। तो डार्जन रिएक्शन क्या है, एल्कोहल से अगर आपको क्या बनाना है, एल्किल क्लोराइड बनाना है या क्लोरो एल्केन बनाना है तो अपन डार्जन रिएक्शन यूज़ में लेते हैं। और ये एल्किल क्लोराइड या कह सकते हैं क्लोरो एल्केन बनाने का एक बेस्ट मेथड है, अच्छा तरीका है। ठीक है, क्यों है वो भी बताएंगे। तो अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, थायोनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हो प्रीडीन की उपस्थिति में। ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, SOCl2 के साथ प्रीडीन की प्रेजेंस में करा रहे हो तो आपका क्या बन जाता है, क्लोरो एल्केन, साथ में SO2 गैस निकलती है और HCl गैस भी निकलती है। तो दोस्तों इस रिएक्शन के दौरान जो आपको क्लोरो एल्केन मिल रहा है वो एकदम क्या मिलेगा, प्योर मिलेगा। इसी के मॉलिक्यूल्स होंगे सारे, क्योंकि बनने वाला जो साइड प्रोडक्ट है आपका उत्पाद है SO2 और HCl, ये गैस की फॉर्म में आपका कंटेनर से रिलीज हो जाएगा। तो आपको सेपरेशन की नीड नहीं होगी, इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्योर क्या मिलेगा, शुद्ध क्लोरो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अपन डार्जन रिएक्शन है ना, क्लोरो एल्केन बनाने का एक अच्छा तरीका है। अगला है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, सैंडमायर रिएक्शन के थ्रू अपन क्या है, एरिल हैलाइड बनाते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरह की। तो सैंडमायर रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंडमायर रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमायर रिएक्शन में सबसे पहले आप एनिलीन, ये क्या है आपकी एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा देते हैं तो उसे अपन एनिलीन कहते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन वैसे वहाँ पर भी आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या क्लोरो एल्केन और ये सब बन रहे हैं, इसलिए अपन इस चैप्टर के साथ पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HX है ना। अब X आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है। तो NaNO2 प्लस HX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन, और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। अब ये टेम्परेचर आपका केल्विन में भी हो सकता है। केल्विन में क्या होगा, 273 से 278 केल्विन हो जाएगा आपका। तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो या 273 से 278 केल्विन लिख लो। हाँ, NaNO2 प्लस HX के साथ, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके आपका क्या बना लेते हैं, HNO2 देते हैं। तो अपन को डायरेक्ट HNO2 भी दे सकता है, या अपन याद रख सकते हैं। तो एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 के साथ कराते हैं तो बनता है डाइज़ोनियम, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या है दोस्तों, बेंजीन के ऊपर जब N2 प्लस और X माइनस लग जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। अब इस बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, Cu2X2, क्यूप्रस हैलाइड है ना, क्यूप्रस हैलाइड। अब X आपका Cl है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन है ना। वैसे तो एरिल हैलाइड है। अब एरिल हैलाइड में बात यह है कि आप क्या ले रहे हो, X की जगह Cl ले रहे हो तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, Br ले रहे हो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, और यहाँ से क्या होगी, N2 गैस रिलीज हो जाएगी आपकी। अब बात यह है कि यहाँ से तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन गई। अब आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो इसके लिए अपन Cu2X2 नहीं लेते हैं, इस डाइज़ोनियम सॉल्ट को क्या करते हैं, Ki के साथ थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर देते हैं तो आयोडोबेंजीन मिल जाती है। तो ये डाइज़ोनियम सॉल्ट को Ki के साथ क्या कर देंगे, हल्का सा हीट करेंगे है ना। टेस्ट ट्यूब में अपन इसको थोड़ा सा हल्का सा शेक करेंगे हीट करके, तो आपको क्या बन जाएगी, आयोडोबेंजीन मिल जाएगी, और इसमें भी N2 गैस रिलीज होगी। तो ये हो गई आपकी 5 रिएक्शंस। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन की गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, वही बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट देते हैं अपन है ना, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। अब ये कैसे बनाया, एनिलीन से बनाया अपन ने। तो कॉपर डस्ट लेते हैं यहाँ पर, क्या लेते हैं यहाँ पर, कॉपर डस्ट लिया जाता है। वहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड ले रहे थे, उसकी जगह अपन क्या ले रहे हैं, कॉपर डस्ट लेते हैं। अब अपन को क्लोरो बेंजीन बना रही है तो HCl ले लेते हैं है ना, और ब्रोमो बेंजीन बनानी है तो HBr ले लेते हैं। तो इस तरह से आपकी क्या हो गई, ये गाटरमान रिएक्शन। तो दोस्तों देखिए आप लोग, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सैंडमायर और गाटरमान। ये अभी फर्स्ट ग्रेड 2022 में जो एग्ज़ाम लगी थी अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था गाटरमान रिएक्शन का। ठीक है, सिंपल सा 12th बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपने अभी दोनों रिएक्शन पढ़ी तो आपसे कोई कह दे कि भाई आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, क्या बनाइए, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, तो आपके दिमाग में कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए, आपके दिमाग में रिएक्शन आनी चाहिए सैंडमायर रिएक्शन या फिर गाटरमान रिएक्शन आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, एनिलीन से क्या बना देती हैं आपकी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। पहले तो आप एनिलीन से ये बनाइए बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, उसके बाद में आपका क्लोरो और
ब्रोमोबेंजीन मिल जाएंगी। उसके बाद में अपन ने देखो क्लोरोबेंजीन बना ली, ब्रोमोबेंजीन बना ली, आयोडोबेंजीन बना ली। अब बात करते हैं अपन किसकी, फ्लोरोबेंजीन की। तो एक बॉल्ज सीमान रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अपन याद रख सकते हैं, कुछ नहीं है। तो ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है ना आपका, इसी को थोड़ा सा अपन फ्लोरोबोरिक एसिड यानी कि HbF4 से क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, Cl की जगह BF4 माइनस ऐड हो जाता है। Cl की जगह क्या मिल जाता है, BF4 माइनस, है ना। तो BF4 माइनस हो गया। अब इस BF4 माइनस वाले सॉल्ट को क्या करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा हीट करा देते हैं। हीट कराने के बाद में क्या होता है, यहाँ से BF3 और N2 सेपरेट होके क्या बन जाता है आपका, फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। तो ये आपकी क्या है, बोल्ट्जमान रिएक्शन है। हालांकि ये अपन के आगे आएगी तो अपन ने यहीं देख ली, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का भी मेथड है अपन के पास। तो अपन ने दोस्तों देखो क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, आयोडोबेंजीन बना लिया, फ्लोरोबेंजीन बना लिया। सिमिलरली अपन ने उधर एल्किल हैलाइड में भी क्लोरो एल्किन, ब्रोमो एल्किन, आयोडो एल्किन और फ्लोरो एल्किन। तो मैं आपसे बात करूँ, आयोडो एल्किन बनाएंगे फिंकेस्टाइन रिएक्शन, है ना। और अगर अपन बात करें किसकी, फ्लोरो एल्किन बनाएंगे तो स्वार्ज रिएक्शन याद आती है ना। ब्रोमो एल्किन बनाएंगे तो हिस्टिगर रिएक्शन आती है। और अगर क्लोरो एल्किन बनाएंगे तो अपन को याद आती है कौन सी, डार्जन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, क्या कहते हैं इसको कहते हैं अपन फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी कहते हैं, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में मिलती है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी दो टाइप की होती है दोस्तों, फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, है ना, एसिलीकरण। एल्किलीकरण में तो क्या होता है, R अटैच होता है, और एसिल में क्या होता है, RCO, ये वाला ग्रुप अटैच होता है। ये हर चैप्टर में अपन पढ़ते हैं रिएक्शन। अब बात ये है कि दोस्तों फिडेल क्राफ्ट जो रिएक्शन है ना, वो एक टाइप की कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन में H की रिप्लेस कर देता है कौन, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। तो फिडेल क्राफ्ट के अंदर दो टाइप की रिएक्शन है, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में तो R अटैच होता है, और असाइलेशन में क्या होता है, COR। तो ये दोनों क्या हैं आपके, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब इसकी कॉन्सेप्ट तो अपन ने अलग से देखनी पड़ेगी, या आपको मैं अभी बता देता हूँ कि भाई कोई भी रिएक्टेंट है आप जिसके साथ क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन आप क्या करा रहे हो। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो किस जगह पर अटैक करेगा, कि वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा या मेटा पे अटैक करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके अभिकारक पे यानी रिएक्टेंट पे। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं क्लोरो एल्केन यानी कि हेलो बेंजीन कह लो यहाँ पर, क्योंकि बेंजीन वाले ही कंपाउंड ही ये वाली रिएक्शन शो करते हैं। तो अपन एरिल हैलाइड या कह सकते हैं हेलो बेंजीन वाली चैप्टर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ना आपका क्लोरोबेंजीन, इसी की अपन को एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये देख लो। बाकी ब्रोमोबेंजीन में भी यही होता है, और कोई भी हेलो बेंजीन हो। तो यहाँ पर क्या है, RX के साथ कराते हैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। और फिडेल क्राफ्ट तो आपको पता ही होगा, एनाइड्राइड AlCl3 के साथ होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर जो बनेगा ना आपका, एक बार तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो पे, और एक बार बन जाएगा पैरा पे, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होती है, या कह सकते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन का +M इफेक्ट होता है। और जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनमें अपन देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर अटैक करता है, आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करें मेन प्रोडक्ट की दोनों में से, तो मेजर प्रोडक्ट जो होता है, मुख्य उत्पाद जो होता है, वो होता है आपका पैरा वाला। ठीक है, बाकी ये सब अपन डिटेल में अलग से वीडियो में देख सकते हैं, अपन ने वीडियो बना रखी है उसके अंदर सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिलहाल हम यहाँ केवल नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ताकि आप एक साथ सारी रिएक्शन देख सको। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार एसिलीकरण है आपकी RCOCl के साथ, ये भी एनाइड्राइड AlCl3 की उपस्थिति में होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बार ऑर्थो पर RCOC है ना, और एक बार पैरा पे RCO लग जाता है। तो पैरा वाला ही क्या होगा यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी बुर्ज रिएक्शन। ये तो 11th क्लास की सिंपल सी रिएक्शन है। बुर्ज रिएक्शन में क्या है कि भाई आप RX की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनता है आपका, उच्चतर एल्किन बनते हैं, हाइयर एल्किन बनते हैं, और साथ में क्या निकलता है यहाँ पर, NaX निकलता है। अंडरस्टैंड। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या,
एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपने सोडियम मेटल के साथ कराई तो क्या बन गया आपका उच्चतर एल्किन बन गई। यानी कि पहले आपके एल्किल हैलाइड में 2 कार्बन थे, तो अब आपके जो एल्किन बनेगी उसमें 4 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की। तो फिटिंग में क्या होता है, यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, एरियल हैलाइड लेते हैं, है ना, या हेलोबेंजीन लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या हो जाता है, डाईफेनिल बन जाता है, या अपन इसको बाईफेनिल भी कह सकते हैं। 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाती हैं। जैसे यहाँ आर अटैच हो रहा था, यहाँ बेंजीन बेंजीन अटैच हो जाएंगे, साथ में आपका NaX बन जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन की। अब बात करते हैं दोस्तों बुर्ज फिटिंग की। तो देखो बुर्ज फिटिंग 2 नाम है इस बार। तो एक बार इसमें क्या होगा, बुर्ज वाली रिएक्शन और फिटिंग वाली दोनों को मिक्स कर देते हैं। यानी कि इस बार एक बार RX और क्या ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं हेलोबेंजीन। यानी कि एल्किल हैलाइड और एरियल हैलाइड दोनों ले लें। ये वाला तो बुर्ज में लिया जाता था, ये वाला लिया था फिटिंग में। अब दोनों को मिक्स कर दिया और रहेगा वही सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएंगे आपके, एल्किल बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, बेंजीन के ऊपर कोई एल्किल ग्रुप लग जाएगा और साथ में आपका क्या बनेगा, NaX बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे कोई कह दे कि भाई आप है ना हमें क्या बना के दे दीजिए, टोल्यूइन बना के दे दीजिए। टोल्यूइन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर CH3, क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बना दो, तो आपको कौन सी रिएक्शन याद आनी चाहिए, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन याद आनी चाहिए। क्योंकि आपको क्लोरोबेंजीन से अगर टोल्यूइन बनाना है तो CH3Cl ले लो और आप क्या ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो, बन जाएगी टोल्यूइन, सोडियम के साथ रिएक्ट करा दो। उल्मान रिएक्शन क्या है, उल्मान रिएक्शन में क्या किया इसने, पहले अगर अपन ये आयोडोबेंजीन ली, इसने क्या ली, आयोडोबेंजीन ली और इसको कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया। कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया, यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप कॉपर के साथ करवा रहे हो, हीट करा रहे हो, तो आपको बाईफेनिल या डाईफेनिल मिल जाएगा और साथ में बनता है आपका क्यूप्रस आयोडाइड। ठीक है, Cu2I2। ये उल्मान रिएक्शन है। तो उल्मान में और कह सकते हैं फिटिंग में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर सोडियम मेटल ले रहे हैं, यहाँ पर आप कॉपर मेटल ले रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें अपन सेथ जेफ रूल भी पढ़ते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कह लो इसको, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिहाइड्रो हेलोजनीकरण रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है, HX निकलता है। क्या निकलता है, HX निकलता है दोस्तों। अब ये क्या रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपकी, एक मिनट, ये बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, इस बॉन्ड को थोड़ा सा छुपा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ये लो जी। इसमें क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर कि कोई भी एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, एल्कोहलिक QH के साथ। किसके साथ कराओगे, एल्कोहलिक QH के साथ कराओगे। तो एल्कोहलिक QH के साथ कराते हैं तो एल्किन बन जाती है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एल्कोहलिक QH के साथ, तो क्या बनती है, एल्किन बनती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर आपका क्या होता है, जिस पर हैलाइड जुड़ा हुआ है उसको अल्फ़ा कार्बन और उसके पड़ोसी वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं, इसको और इसको क्या बोलते हैं, बीटा। और जिस पर आपकी क्लोरीन अटैच है उसको आप अल्फ़ा बोलते हो। तो बगल वाला जो बीटा कार्बन है ना, उस पर से क्या निकलती है, H, और अल्फ़ा से क्या निकलती है आपकी, हेलोजन। तो इस प्रकार आपके दोनों तरफ क्या बन सकते हैं, डबल बॉन्ड। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसमें सेथ-जेफ रूल ये बोलता है कि जो एल्कीन बनेगी ना, वो एल्कीन वो बनेगी जो मोर स्टेबल है। ठीक है, तो मोर स्टेबल रिएक्शन, मोर स्टेबल एल्कीन का क्या रूल है, मोर स्टेबल एल्कीन का रूल ये है कि आपने जो एल्कीन का डबल बॉन्ड बनाया ना, उसके दोनों तरफ क्या देखने हैं, एल्किल ग्रुप देखने हैं। अगर वो एल्किल ग्रुप ज़्यादा हैं तो वो वाली एल्कीन स्टेबल है। ठीक है, तो इसको भी आप अलग से देख सकते हो। अल्फ़ा H से भी अपन देख सकते हैं, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फ़ा H होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। चलिए दोस्तों, अगला है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो अपन आ गए हैं अब सेकंड चैप्टर पे, अल्कोहल फिनोल ईथर वाले पे। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें H2O का ऐड कर देते हैं अपन, वाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। H2O का क्या करते हैं, योग करते हैं, एडिशन करते हैं बाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ तो आप जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं अल्कोहल बनाने की। अगर आप किसी एल्कीन की रिएक्शन डाइवोरेन से कराते हो, BH3 का हॉल्टवाइस, है ना, या आपको B2H6 लेकर भी दे सकता है वो, क्योंकि B2H6 दे दे या BH3 का हॉल्टवाइस दे दे, एक ही बात है। अपन को तो क्या है, यहाँ से BH3 मिलेगा
तो इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है दोस्तों। तो इनकी अपन अलग से वीडियो में देख सकते हैं, इनको अलग से देख सकते हैं। फिलहाल अपन क्या है, इनको शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं एक तरीके से कि ये रिएक्शन होती क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी डाइवोलेंस रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, H2O2 को किस में लेते हैं, बेसिक H2O2 लेते हैं, यानी क्षारीय H2O2 के साथ इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो आपको क्या मिलता है, प्राथमिक एल्कोहल मिलता है और बोरिक एसिड मिलता है BOH का होल थ्राइस, जिसको अपन H3BO3 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका यही है कि आपको कंप्लीट द रिएक्शन आ जाएगा कि इस रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो आप देखते ही पहचान जाना जब डाइवोरेन हो तो ये क्या है, HBO रिएक्शन है और इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल से वाटर का ऐड करना है। वाटर का ऐड करने का मतलब H और OH जोड़ने हैं अपन को, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है ना उसको तोड़कर। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि अपन है ना उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगी जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो एंटी मार्कोनिकोव में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल मिलता है प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, अगला है राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और भी आपके नीट जे की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है, फिनॉल की जो रिएक्शन है आपकी, उसकी फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, CaCl3 के साथ कराते हैं, या तो एक्वस KOH ले लेते हैं या एक्वस NOH ले लेते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं एक्वस NOH या फिर एक्वस KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अपन ने पूरी रिएक्शन में एक्वस NOH मान किया है। तो आपका सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड बनता है। ये इंटरमीडिएट बनता है आपका क्या, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, यानी कि ऑर्थो स्थिति पे क्या लग जाता है आपका CHCl2 और Na लग जाता है आपके इस तरह से O के साथ में, है ना। उसके बाद में क्या है, ये एक्वस NOH तो पहले से ही पड़ा है, ये CHCl2 कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, CHO में। ठीक है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड डालते हैं, तो ये क्या है आपका जो फिनॉक्साइड था, सोडियम फिनॉक्साइड, ये कन्वर्ट हो जाता है OH में वापस से। ठीक है, या आप ये वाली स्टेप अगर ना लिखो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, क्या, ये वाला। तो इसमें हम बात करें तो प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिलएल्डिहाइड। ये इम्पोर्टेंट है कि राइमर टीमान रिएक्शन के अंदर कौन सा उत्पाद बनता है, सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है दोस्तों। और अगर बात करें राइमर टीमान रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की, तो ये बनता है आपका कार्बीन। क्या बनता है, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। राइमर टीमान रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, और इंटरमीडिएट क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, प्रतिस्थापी बेंजल क्लोराइड। तो ये अपन को याद रखना है। राइमर टीमान रिएक्शन किसकी रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन है, बनता क्या है, सैलिसिलएल्डिहाइड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब देखिए अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट रिएक्शन की, तो वो है आपकी कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉल्बे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सैलिसिलएल्डिहाइड, सॉरी सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलएल्डिहाइड तो अभी अपन ने राइमर टीमान में देखा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये भी फिनॉल की रिएक्शन है। जब फिनॉल की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, फिनॉल की रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, NOH के साथ। तो पहले क्या बन जाता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप CO2 के साथ कराओगे। किसके साथ कराओगे दोस्तों, CO2 के साथ। 400 केल्विन टेम्परेचर चाहिएगा और 4 से 7 ATM टेम्परेचर, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर चाहिएगा आपको, 4 से 7 ATM। तो क्या होगा यहाँ पर आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसिल अम्ल बन जाएगा। देखो सेकंड स्टेप में H+ भी डाला है, क्योंकि ONO को कन्वर्ट करना है वापस से OH में, तो एसिड डालना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी कॉल्बे रिएक्शन। एक गाटरमान कोच रिएक्शन भी है यहाँ पर दोस्तों, वो शायद यहाँ से रह गई है, तो उसको लास्ट में ले लेंगे अपन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन ईथरिफिकेशन भी कहते हैं इसको अपन। विलियमसन ईथरिफिकेशन किसकी रिएक्शन है, ये है आपकी ईथर के फॉर्मेशन की, ईथर बनाने की रिएक्शन है विलियमसन ईथरिफिकेशन। RX यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, है ना। सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको। जब ROH के साथ H निकाल के क्या लग जाता है, Na लग जाता है, तो उसको अपन बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। ये RX हो गया आपका। इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर बन जाता है।
और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिएक्शन है ना SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। सही है, कौन सी रिएक्शन फॉलो करती है मैकेनिज्म? SN2 क्रियाविधि। अब इसमें आपको पता ही है SN2 में बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक होता है तो उस टाइम पे आपका रिएक्टेंट है उसकी क्या है, स्ट्रेक एंड्रेंस कम होनी चाहिए, त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। तो इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको NCERT में गिवन है, अपन उसको भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, अलग से वीडियो बनाएंगे ऐसे क्वेश्चनों की। अभी फ़िलहाल हम नेम रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसको अपन क्या है शॉर्ट देख रहे हैं कि क्या क्या नेम रिएक्शन है, एक बार अपन उसको शॉर्ट समराइज कर सकें। चलिए, तो इसका सिंपल सा आप याद रखो विलियमसन सिंथेसिस को, तो RX प्लस रोना से याद रख सकते हो दोस्तों, RX रोना, चिंता मत कर मैं हूँ, RX रोना, RX रोना, RONA, तो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा, साथ में NX बनेगा। ठीक, अलग से अपन क्या करेंगे दोस्तों, इन सारी रिएक्शन को पढ़ने के बाद में एक अलग से क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप पहले ये देख लेना, इसको पढ़ लेना, उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे अपन के 10-15 नंबर फिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट अब रिएक्शन है आपकी रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड अपचयन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। RCOCl असिल क्लोराइड की रिएक्शन आप H2PdBaSO4 के साथ कराते हैं सल्फर की प्रेजेंस में, तो बन जाता है आपका क्या, एल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड होता है, बन जाता है रिलेटेड जो भी आपका बनेगा, जो भी R है उससे संबंधित क्या बन जाता है आपका, एल्डिहाइड बन जाता है। जितने इसमें कार्बन है उतनी कार्बन इसमें बन जाएंगे। तो देखो बताओ, एसिल क्लोराइड से अपन ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड, क्योंकि अब हम मूव कर चुके हैं थर्ड चैप्टर की ओर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल एसिड वाले की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला है आपकी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, RCN है ना, या नाइट्रो एल्किल नाइट्राइल है ना, एल्किल नाइट्राइल कहते हैं इसको अपन। तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, SnCl2 प्लस HCl के साथ, SnCl2 प्लस HCl के साथ कराते हैं RCN की रिएक्शन, तो बन जाता है पहले तो RCH डबल बॉन्ड NH, इसको अपन इमीन कहते हैं। जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाती है तो उसको क्या कहते हैं, इमीन कहते हैं दोस्तों, इमीन। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं अपन, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कराने पर बन जाएगा आपका RCHO, यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन में क्या बनता है, स्टीफन रिएक्शन क्या बनाने की रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने की। रोजनमुंड रिडक्शन भी क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। ऐसे आपको याद रखना है, स्टीफन रिएक्शन में किस किस के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, ये सब याद आपको ऑन टिप्स करना है बिल्कुल। जबकि भाई RCN की रिएक्शन SnCl2 के साथ कराते हैं, SnCl2 प्लस HCl के साथ कराते हैं, तो पहले इमीन बनता है, और इमीन का हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो क्या बन जाता है, RCHO, साथ में अमोनिया गैस बनते हैं। नेक्स्ट एटार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2022 नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल NCERT बेस्ड पूछा गया था। ये आपकी क्या है, टोलुइन है, क्या है दोस्तों, टोलुइन है। और इस टोलुइन की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, CrO2Cl2 के साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो सिंपल सा कि एटार्ड रिएक्शन में टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन दे देता है, सभी एक जैसे लगते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं CH2 की प्रेजेंस में। अब ये रिएक्शन ये वाला क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है पहले, तो इसमें यही पूछा गया था नीट 2022 के अंदर कि इनमें 4 ऑप्शन में से आपको बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस करके दे दिए थे 4 ऑप्शन। तो ये याद रखना है दोस्तों, इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन निकलती हैं और उनकी जगह पर क्या लग जाते हैं, 2 OCROHCl2, क्या लग जाता है, OCROHCl2, यानी इसका H निकल के अंदर इसमें इंसर्ट कर जाता है। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर में क्रोमियम से डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ी हुई है, थोड़ी क्रोमियम ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन क्रोमियम से इंस्टीट्यूट कर जाती है और एक बॉन्ड बना लेता है उस ऑक्सीजन कार्बन के साथ। तो कुल मिला के आपको एक कॉम्प्लेक्स याद रखना है कि CHOCROHCl2 बनता है यहाँ पर, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देंगे और इसी का हाइड्रोलाइसिस करा दें अगर, तो बनता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, दैट इज़ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड काफ़ी कड़वा होता है दोस्तों। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं अपन। तो बताओ, अब एटार्ड रिएक्शन अगर आपको याद है तो पता है, इससे क्वेश्चन याद तो ऐसे कहेगा एटार्ड रिएक्शन लिखिए, या दोस्तों आपसे कह दिया भाई कि टोलुइन से क्या बनाइए आप, बेंजल्डिहाइड बनाइए। तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपको कौन सी रिएक्शन याद आनी चाहिए, एटार्ड रिएक्शन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बस 15 रिएक्शन और है। अब बात करते हैं अपन गाटरमान कोच रिएक्शन।
ये आ गया आपकी गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, मैं जो अभी कह रहा था गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन जब आप CO प्लस HCl के साथ कराते हैं एनहाइड्राइड AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का एक मेथड हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये रिएक्शन है ना गाटरमान कोच की, एक तो ये रिएक्शन है और एक फिनॉल के साथ कराते हैं अपन। किसके साथ कराते हैं दोस्तों? फिनॉल के साथ। अगर फिनॉल के साथ कराते हैं तो देखो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, पैरा पे अटैच होगा। ये किसके साथ? CHO कहाँ पे अटैच होगा? पैरा पे। इसका नाम हो जाएगा आपका अब क्या, पैरा हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड, है ना। अगर ये रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? CO प्लस HCl की। तो देखो अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो ठीक है, गाटरमान कोच में आप ये भी लिख सकते हो कि भाई फिनॉल की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ कराते हैं एनहाइड्राइड AlCl3 में, तब आपका क्या लगेगा? CHO पैरा पे लगेगा। और ये अगर यहाँ लगता है तब वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है? राइमा-टीमान रिएक्शन हो जाती है। ऑर्थो पे लगता है तब राइमा-टीमान हो जाती है, और पैरा पे लगता है तो गाटरमान कोच रिएक्शन हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या है, एक जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है ना, वो क्या होता है आपका, बड़ा होता है। यहाँ पर लगने से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए वो पैरा पे। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं दोस्तों अपन, उसका नाम है वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन। वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में अपन डिफरेंस जानते हैं, R C डबल बॉन्ड O। अगर इधर की तरफ H है तो ये एल्डिहाइड है, और अगर दोनों तरफ R है यानी कार्बन है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? NH2NH2। इसको अपन हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसके साथ, तो आपका बनेगा इस तरह से, कार्बन डबल बॉन्ड O N NH2। ये अपन एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। यहाँ पर H2O का निष्कासन होता है, ये 2 H2 और ये O निकल जाते हैं और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं? KOH के साथ। KOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल की उपस्थिति में कराते हैं, गर्म करते हैं हल्का सा, तो क्या हो जाता है, यहाँ CH2 बन जाती है। क्या बन जाती है? CH2। यानी कि कुल मिला के बात करें अपन तो एल्डिहाइड कीटोन में से ये साफ़ हो जाता है C डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाता है? इसका एल्केन बन जाता है। ठीक है, ये बीच वाली स्टेप अगर अपन शो नहीं करें तो अपन का सीधा क्या कह सकते हैं अपन, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बन जाएगा और N2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो अपन इसको एक ही स्टेप में लिखें तो NH2NH2 और उसके नीचे KOH लिख देते हैं, और क्या बन जाता है? एल्डिहाइड कीटोन का क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है आपका। ठीक है, ये बीच वाली स्टेप अपन ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए दिखा दी। अदरवाइज अपन को कोई रिएक्शन आ जाए, NH2NH2 और KOH दे दिया जाए साथ में, इथाइलिन ग्लाइकोल जरूरी नहीं है लिखे, आपको NH2NH2 KOH दिख जाए तो आप समझ जाना वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन की बात कर रहा है। तो दोस्तों अपन ने वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन पढ़ लिया। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले अपन ने पढ़ा था क्या? क्लीमेंशन रिडक्शन। अब गाटरमान कोच के बाद में अपन ने पढ़ी है वुल्फ-किर्चनर, उससे पहले अपन बात करते हैं फिर किसकी? क्लीमेंशन रिडक्शन की। क्लीमेंशन रिडक्शन भी क्या करता है आपका? क्लीमेंशन रिडक्शन बात करता है एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन। अपन ZNHG क्या है यहाँ पर? अमलगम है अपन का, किसका? जिंक का। अमलगम क्या होता है? कोई भी मेटल अगर आप किसके साथ, मरकरी के साथ मिक्स करते हो तो उसका जो अलॉय होता है या उसका जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, उसी को अपन क्या कहते हैं? अमलगम। तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आप ZNHG के साथ कंसनट्रेटेड HCl यानी कि सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हो तो क्या बन जाता है? यहाँ पर एल्किन बन जाता है। एल्डिहाइड कीटोन का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है, एल्किन बन जाता है। और क्या नहीं बन जाता है? यहाँ से वाटर। क्योंकि देखो यहाँ से क्या है, ये 2 ऑक्सीजन और इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन यूज में ले रहे हैं, तो 2 तो H2O बना लेंगी और 2 उस कार्बन से अटैच हो जाएंगी। तो क्लीमेंशन रिडक्शन हो चाहे वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन हो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों में एल्किन बनता है और दोनों में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, उसका क्या कर देते हैं? उसका एल्केन में कन्वर्जन कर देते हैं, एल्केन में बदल देते हैं उसको। ऐसे ही अपन ने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था रोजनमुंड रिडक्शन। दोस्तों वो एसिल क्लोराइड को क्या करता है? एसिल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये तीनों रिडक्शन आपको एक साथ याद होने चाहिए। अब एक रिएक्शन अपन की हेलोफॉर्म रिएक्शन है। कौन सी है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, अपन ये देख लेते हैं कि इसका जो रिएजेंट होता है ना,
जिसके साथ रिएक्शन कराते हैं वो लेते हैं NaOH प्लस X2। पहले तो यही रिएक्शन कर लेता है NaOH प्लस X2, इससे बनता है NaOX प्लस HX। अब आपको रिएक्शन में ना या तो ये दोनों दे दिए जाए NaOH प्लस X2 या फिर केवल क्या दे दिया जाए NaOX, एक ही बात है, ठीक है। अब ये रिएक्शन देता कौन है? ये रिएक्शन ऐसे कंपाउंड देते हैं जिसमें मैथिल कीटोन हो या आपका क्या हो, ये मैथिल अल्कोहल हो, ठीक है। ये मैथिल कीटोन हो गया और ये मैथिल अल्कोहल, ये आपके दोनों कंपाउंड इस रिएक्शन को देंगे। अपन को तो ये कीटोन वाली मिलेगी शायद जहाँ तक अपन के चैप्टर में तो यही है, पर फिर भी आप ये भी याद रखें कि मैथिल कीटोन भी दे देते हैं इस रिएक्शन को। बनता क्या है इसके अंदर? बनता क्या है? ये आपका बनता है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन जाता है। कार्बोक्सिलिक क्या बनता है? सॉल्ट। और साथ में क्या बनता है आपका साथ में बनता है हेलोफॉर्म। क्या बनता है? हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म है इसलिए कह रहे हैं कि आपकी हेलोजन है यहाँ पर, अगर क्लोरीन होगी तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, आयोडीन होगी तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा, Br होगी तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। यहाँ पर जो X है ना उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, कीटोन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर O आ रहा है ना आपका, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो कीटोन का तो बन जाता है आपका क्या? कार्बोक्सिल एसिड का साल्ट। Na बन रहा है तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा? हेलोफॉर्म बनेगा। जनरली अपन को क्या है NaOI देता है, NaOI देगा तो बनेगा CHI3 जिसको कहते हैं आयोडोफॉर्म, और वो येलो कलर का PPT होता है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन इसी कड़ी में नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। 25 नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम मूव कर चुके हैं, दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल संघनन रिएक्शन। सबसे पहली बात तो एल्डोल संघनन रिएक्शन देता कौन है दोस्तों? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या है? अल्फ़ा H प्रेजेंट होती है, अल्फ़ा H प्रेजेंट होती है, उनकी रिएक्शन यदि आप इसके साथ करा दो, डाइल्यूट बेस के साथ करा दो, यानी कि किसी तनु क्षार के साथ करा देते हैं, तो आपको क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, जिसको अपन क्या कहेंगे? एल्डोल कहेंगे, ठीक है। इसमें एल्डोल क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें ना एल्डिहाइड, ये तो एल्डिहाइड है और ये ऑल है, तो एल्ड और ऑल एल्डोल बन गया, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अपन अलग वीडियो में देखेंगे, अपन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आपको ये रिएक्शन अगर सेपरेट पढ़नी है तो उनको अलग से मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अदरवाइज आपने पढ़ रखी है तो यहाँ पर अपन केवल क्या कर रहे हैं? समराइज कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है। तो एल्डोल बन जाता है। अगर इसी एल्डोल को अपन हीट कर देते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाता है, जैसे ये H2O है और इसका H, तो यहाँ से क्या बन जाता है? आपका डबल बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब यही है कि कुछ रिलीज होगा यहाँ से। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन जाता है आपका? एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बन जाते हैं। तो ये हो गई एल्डोल रिएक्शन की बात। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है दोस्तों? 26 नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये है कि आप जो रिएक्ट करा रहे हो ना, वो दोनों ही रिएक्टेंट आपके क्या अलग अलग हैं, दोनों ही एल्डिहाइड या कीटोन क्या आपके अलग अलग हैं। अब दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, वो अलग अलग वेरी करेगा। तो अपन इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें दोनों ही एल्डिहाइड हैं और दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। जब दोनों आपके रिएक्टेंट अलग अलग होते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं इसको? देखिए इसमें क्या होता है? 4 प्रोडक्ट बनेंगे आपके। क्या बनेंगे? 4 प्रोडक्ट। कैसे बनेंगे? जैसे ये एल्डिहाइड है तो एक तो ये इसी के साथ रिएक्शन कर जाएगा, उससे प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकंड वाला ये इसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो उससे वाला, ठीक है। फिर ये इस पर अटैक करेगा, तीसरा इससे, और एक हो सकता है ये इस पर अटैक करे, चौथा उससे। तो इस तरह से आपके 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चारों प्रोडक्ट अपन ने रखे, 2 सेल्फ से और 2 क्रॉस से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कैनिजारो रिएक्शन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है? ऐसे आपके एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फ़ा H नहीं होता है, ठीक है, जिनके पास क्या ना हो? अल्फ़ा H ना हो। अल्फ़ा H क्या है?
ये जो सी डबल बॉन्ड है ना, इसका पड़ोसी कार्बन क्या कहते हैं अपन, अल्फ़ा एच। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है आपका, ठीक है, एक बेंजाइलडिहाइड है। इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते, इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। तो सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ लिया था कई बार तो, कि कौन सा कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो पहली बात तो कैनिजारो रिएक्शन वो वाले कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फ़ा एच नहीं होता है। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये करते हैं आपके कंसनट्रेटेड बेस यानी कि सांद्र क्षार की उपस्थिति में, और एल्डोल रिएक्शन होती है आपकी तनु क्षार की उपस्थिति में। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक का तो हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है रिडक्शन, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर एक तो एल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। तो एक का तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, और एक का क्या बन रहा है, एल्कोहल, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बेंजाइलडिहाइड की रिएक्शन कराओगे, दोनों ही बेंजाइलडिहाइड है, तो एक का एल्कोहल बन जाएगा और एक का क्या बन जाएगा, आपका सॉल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर KOH लिया है तो K लग गया, यहाँ NaOH लेते तो Na लग जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है आपकी कैनिजारो, ये याद रखना है होती कब है। चलें दोस्तों आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब बात करते हैं अपन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो है आपकी हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको अपन HBZ रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर, उसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा देते हैं, रेड PX2 यानी लाल फास्फोरस है, हेलोजन के साथ करा रहे हैं, X2 के साथ। सेकंड स्टेप में क्या डालते हैं, वाटर, पानी डाल देते हैं उसके अंदर। यहाँ पर X क्या हो सकता है, Cl या Br हो सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका COH है ना, उसके बगल वाला जो कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन, इस पर हेलोजन लग जाती है, बस और कुछ नहीं होता। हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या बनाती है, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है, यानी COH के बगल वाला जो कार्बन है आपका, उस अल्फ़ा कार्बन पर हेलोजन लगा देती है। तो रेड PCl2 के साथ कराएंगे तो Cl लगा देगी, रेड PBr2 के साथ कराएंगे तो Br लगा देगी। तो हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो आपका अमीन वाला चैप्टर, उससे रिलेटेड रिएक्शन। 5-6 रिएक्शन इसके अंदर है। हॉफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। 2 रिएक्शन है हॉफमान की, एक तो हॉफमान अमोनोलाइसिस यानी कि हॉफमान अमोनीकरण रिएक्शन, और एक है हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो हॉफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन जो है, अमोनीकरण रिएक्शन, उसमें क्या होता है, RX यानी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप पहले किसके साथ करा रहे हो, अमोनिया के साथ करा रहे हो। तो यहाँ से HX निकल जाता है और क्या बन जाता है आपका, RNH2 यानी प्राइमरी एमीन बन जाती है। इस प्राइमरी एमीन की रिएक्शन वापस से RX के साथ कराते हैं, फिर से आपका क्या निकल जाता है, HX, तो यहाँ 2 डिग्री एमीन बन जाएगी। फिर इस 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, RX के साथ कराओगे, तो 3 डिग्री एमीन बन जाएगी। अब नेक्स्ट आप किसके साथ कराओगे, फिर आप RX के साथ कराओगे। अब इस बार तो H है ही नहीं है, तो HX कैसे निकलेगा, तो दोस्तों लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, उससे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। उससे रिएक्शन होगी, लोन पेयर देगा अपन का, वो किसके लिए लोन पेयर देगा, एक R और जुड़ जाएगा इससे, यानी कि लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, X बाहर निकलेगी, तो R4 हो जाएगा, है ना। और जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, लोन पेयर देगा, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा तो आपका फिर X अकेला है खाली, X माइनस की फॉर्म में, तो वो उससे काउंटर आयन की फॉर्म में अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम चतुष्क लवण, सॉरी चतुष्क अमोनियम लवण, क्या बोलेंगे, चतुष्क अमोनियम लवण, R4NX। ये रिएक्शन यहाँ जाके स्टॉप होती है, यहाँ जाके रुकती है, ठीक है। अगली रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसमें निम्नीकरण क्यों कहते हैं, एक कम कार्बन वाली एमीन बनती है, और प्राथमिक एमीन बनाने का तरीका है ये हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, निम्नीकरण। तो आप अमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बन जाती है, प्राइमरी एमीन बन जाती है, Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट, NaBr बनता है और H2O बनता है। तो ये साथ के साइड प्रोडक्ट वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ क्या है आपकी, प्राइमरी एमीन। साथ में याद रख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर बनता है, क्लियर है। तो हॉफमान ब्रोमाइड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब अमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है आपका, अमीन बनती है प्राइमरी अमीन, Na2CO3, NaBr और H2। उसके बाद में गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, ये आपका थैलेमाइड है, थैलेमाइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, एल्कोहलिक KOH के साथ,
है ना। तो क्या निकलता है यहाँ से H2 निकलता है, और आपका ये जो H है ना ये निकलता है, तो इसकी जगह पे क्या लग जाता है K+, ठीक है। और इसका OH और इसका H, ये तो H+ निकल जाता है। तो ये क्या हो गया आपका पोटेशियम थैलेमाइड हो गया, ये थैलेमाइड था, ये पोटेशियम थैलेमाइड। अब इसकी रिएक्शन RX के साथ कराते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्या है, इस R पे अटैक करता है, X बाहर निकल जाता है, KX बन जाता है। यानी कि ये जो X है ये तो K के साथ निकल लेता है और R आपका अटैच हो जाता है इस पर। तो ये क्या हो गया N एल्किल थैलेमाइड, क्योंकि कार्बन N से अटैच है तो N एल्किल कहेंगे अपन इसको। अब इसकी रिएक्शन क्षार के साथ कराते हैं, NaOH के साथ, थोड़ा सा एक्वस NaOH लेते हैं यानी कि पानी के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं आपके, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ से बनती है आपकी प्राइमरी एमीन, और इस तरह से ये आपका साइड प्रोडक्ट बन जाता है ना। ये थैलिक एसिड होता है आपका, है ना, उसका क्या बन गया सोडियम सॉल्ट। तो ये आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है कार्बोलेमिन रिएक्शन, इस चैप्टर की दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड के बाद में। देखो अभी तक अपन ने थैलेमाइड रिएक्शन पढ़ी थी, गैब्रियल थैलेमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड और हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, वो सब क्या कर रही थी आपकी प्राइमरी एमीन बनाने की थी। अब अपन प्राइमरी एमीन की एक बढ़िया रिएक्शन याद रखें, तो वो है कार्बोलेमिन रिएक्शन। ये इसका टेस्ट भी है प्राइमरी एमीन का, कार्बोलेमिन रिएक्शन, या इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हो ना KOH की प्रेजेंस में, तो RNC बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। साथ में KCl और H2 बनता है। इसकी ना दोस्तों एक तीक्ष्ण गंध होती है ना, तीक्ष्ण गंध होती है, जिससे पता चल जाता है कि ये प्राइमरी एमीन है। ये बनते ही इसकी स्मेल से पता चल जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं तो यही कहूँगा। एक तो राइमर टीमान रिएक्शन, और एक कार्बोलेमिन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। तो उन इंपॉर्टेंट रिएक्शनों की लिस्ट में है ये 10। अब जैसे अपन ने 35 रिएक्शन पढ़ेंगे, उनमें से भी 10 रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो उनमें से ये क्या है कार्बोलेमिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है इसकी इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में डाई बनते हैं दोस्तों, दो तरह के डाई अपन पढ़ेंगे, ऑरेंज डाई और येलो डाई। अगर बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट जो है आपका, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड सॉल्ट की बात करें, तो इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में एजो बॉन्ड बनता है। इस डबल बॉन्ड एन को क्या कहते हैं, एजो बॉन्ड बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये फिनॉल की जो पैरा पोजीशन पे एच है ना इसकी, ये और HCl निकल जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये अटैच हो जाता है डाइओजेनियम फिनॉल के पैरा पोजीशन पे। तो ये बनती है, ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है। ऐसे ही अगर अपन बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो एनिलीन की पैरा से H निकलता है और इसका Cl, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनिलीन की पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है कौन, आपका बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट। ये बनती है येलो कलर की डाई, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रोजिनेशन। ये वापस से अपन क्या थोड़ा अल्कोहल वाले चैप्टर में आ गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और ये अल्कोहल का एक टेस्ट भी है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। दोस्तों प्राइमरी अल्कोहल की यानी प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ जब अपन 573 केल्विन पे गर्म करते हैं इसको, तो इसका बन जाता है एल्डिहाइड, H2 गैस निकलती है। और जब अपन 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, तो बन जाता है कीटोन, ठीक है, H2 गैस निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये H और ये H निकल गई, यहाँ से एक H और ये H निकल गई, तो यहाँ तो एल्डिहाइड बन गया, यहाँ कीटोन। अब बारी आती है 3 डिग्री अल्कोहल की। किसकी आती है, 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट अलग बनता है। क्यों बनता है, अब देखो NCERT में यही क्वेश्चन गिवन है, तो अपन इसी की बात कर लेते हैं, और यही पूछा जाता है। ये कॉपर है 573 केल्विन है, यहाँ H ही नहीं है दोस्तों इस कार्बन पे, और इस पे तो है, तो H2 तो निकलने से रही, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड O भी नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो होता क्या है फिर यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन की जगह डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि H2 निकलने की बजाय क्या निकल जाता है, H2O। तो ये तो OH, और इस कार्बन का क्या ले लेते हैं अपन, या कोई सा भी तीनों में से एक कार्बन का क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं। तो इस तरह से H2 निकल जाता है, और दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर बनती है एल्कीन, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन है सबसे, इसकी बात करते हैं क्लोरोफॉर्म विद एयर एंड सनलाइट। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब अपन एयर यानी O2 की प्रेजेंस के O2 के साथ कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब होती है वायु के साथ या कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो दोस्तों एक फॉस्फीन गैस बनती है जहरीली। ठीक है, ये फॉस्फीन गैस है और HCl बनता है साथ में। तो ये रिएक्शन में अपन को याद रखनी है कि भाई क्लोरोफॉर्म वायु के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फॉस्फीन गैस। तो सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म की वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का क्या लिखिए, समीकरण लिखिए। ये दोस्तों अपन ने क्या करा है, 35 रिएक्शन की बात करी है। तो मैं लास्ट में अब आपसे ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये रिएक्शन अगर आपने सुनी है पूरे मन से, लगभग ये 50 मिनट्स की वीडियो है, आप इसमें स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करके लगभग 30 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अपन इसको 1.5 की स्पीड से देखें तो क्लियर है। अपन को क्या करना है, पहले तो आपने ये पढ़ रखी होंगी और आप चाहो तो इनको एक जगह लिख सकते हो बिल्कुल एज इट इज़, और वरना आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको ये क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से और चैनल को ज्वाइन करने से आपको काफ़ी सारी बेनिफिट्स होंगे। आपको मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। टेस्ट पेपर आपके लिए अपलोड करूँगा, कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, और भी कोई परेशानी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो ये बात है, इसके अंदर वीडियो के अंदर हमने बात करी है नेम रिएक्शंस की। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, इन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट वीक में आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक वीक में आप पहले ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों पूरी वीडियो देखने वाले के लिए ज़रूर बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।